हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रक ड्राइवर्स के साथ घटी कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप में से बहुत लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे ये पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। खैर, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये मर्सी नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी है जो कि कनाडा का रहने वाला है। अब आगे की घटना मैं आपको मर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मर्सी है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये घटना 2006 की है और बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी। मुझे ट्रक ड्राइवर बने हुए करीबन 3 साल से ज़्यादा हो चुके थे। मुझे अच्छा खासा ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस भी था। उन दिनों दिसंबर का महीना था। बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही थी। हालांकि रोड पर उतनी बर्फ़ नहीं थी। ट्रक चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी मैं ट्रक को बहुत आराम से चला रहा था। उस वक्त जब मैं ट्रक को ले जा रहा था तो वो ट्रक पूरी खाली थी। उसमें कुछ भी नहीं था। मेरे साथ अक्सर एक और साथी होता है। उसका नाम एडवर्ड था। एडवर्ड सो रहा था और मैं ट्रक को चला रहा था। एडवर्ड को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने एडवर्ड से यह भी पूछा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें आना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके घर पे कोई और था भी नहीं। वो बोर हो जाता, इसलिए उसने सोचा कि वो मेरे साथ ही चलेगा। काफ़ी दिनों से वो घर पे ही था। तभी मैंने एडवर्ड को कहा ठीक है। हम खाली ट्रक लेके एक फैक्ट्री पर जा रहे थे जहाँ से कुछ रॉ मटेरियल्स हमें एक दूसरे जगह डिलीवर करना था। हमारा ट्रक काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जिस रोड से हम जा रहे थे हम पहले भी उस रोड से कई बार जा चुके हैं और उसी फैक्ट्री की तरफ हमने बहुत बार सामान को डिलीवर किया है। ठंड का मौसम था। कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए ट्रक को चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। इतना कोहरा पहली बार उस हाईवे पे मैंने देखा था, लेकिन मैं फिर भी चुपचाप ट्रक को चला रहा था। थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी ऑन कर दिया था। पूरा हाईवे खाली था। ट्रक की स्पीड ज़्यादा नहीं थी। तभी अचानक से उस कोहरे में पता नहीं कहाँ से दो औरतें आ गईं। वो मेरे ट्रक के बहुत ही ज़्यादा पास में आ गई थी। देखा जाए तो 1 से 2 मीटर की ही दूरी बची थी। मैंने उन औरतों को रोकते हुए ट्रक को तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक ज़्यादा स्पीड में नहीं थी इसलिए ब्रेक भी बहुत ही आराम से लग गई थी, क्योंकि जहाँ पर मैं ट्रक चढ़ा रहा था वो थोड़ा ऊंचाई का एरिया था। मैंने देखा कि वो दोनों औरतें सामने ही खड़ी हैं। उन्होंने वाइट कलर का एक सूट पहना हुआ था, लेकिन उन्होंने पैर में किसी भी तरह के जूते नहीं पहने हुए थे। वो नंगे पैर थे, हाथ दोनों पीछे, जैसे कि कोई प्रोफेशनल खड़ा रहता है हाथ पीछे करके। और वो दोनों लोग सर को नीचे किए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे। मुझे पता था वो कोई भूत प्रेत तो नहीं थे, वरना मैं उन्हें देख के डर जाता। वो नॉर्मल दो औरतें थीं। मुझे लगा कि शायद वो लिफ्ट मांग रही हैं, लेकिन उनके लिफ्ट मांगने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैंने जैसे ही ब्रेक मारा, बगल में सोया हुआ एडवर्ड भी तुरंत उठ गया। उसने मुझसे पूछा आखिर क्या हुआ। मैंने उसे सामने की तरफ दिखाया। वो दो औरतें अभी भी वहीं पर ही खड़ी थीं, रास्ते से हट भी नहीं रही थीं। कोहरा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मेरे ट्रक के हेडलाइट की बीम लगातार उनके ऊपर पड़ रही थी। मेरे ट्रक की बीम काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। इतने में तो कोई अपनी आंखें भी बंद कर ले, लेकिन वो अपना बस सर नीचे की हुई थी। उनमें से एक औरत के बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और खुले थे, और दूसरे औरत के बाल थोड़े छोटे थे, लेकिन मुझे चेहरा दोनों का ही नज़र में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन दोनों ने अपने सर को नीचे किया हुआ था। उस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, लेकिन उन्होंने बस नॉर्मल सा पतला सा एक सूट पहना हुआ था। इतनी ठंड में आखिर वो लोग सरवाइव कैसे कर रही थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पैर में भी कुछ नहीं पहना हुआ था। ब्रेक मारने के बाद वो दोनों अपनी जगह से हिली तक नहीं। करीबन 30 सेकंड तक वो वहीं पर खड़ी थी और हम भी कुछ नहीं बोले। हम भी एकदम शांत थे। कुछ देर बाद जब एडवर्ड को और ज़्यादा इरिटेशन होने लगी, क्योंकि उसकी तबीयत वैसे भी नहीं सही थी, उसने तुरंत अपने सर को खिड़की से बाहर निकाल के उन दोनों औरतों से पूछा कि आखिर वो दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं। उन्हें किसी तरह की लिफ्ट चाहिए या फिर उन्हें कोई मदद चाहिए तो बताओ। वो दोनों औरत फिर भी अपनी जगह से नहीं हिली और ना ही हटी। हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। एडवर्ड तुरंत गुस्से में उतरने जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने एडवर्ड को तुरंत रोक लिया। मैंने उससे कहा कि तुम उनकी तरफ मत देखो।
हम उनको हॉर्न देते हैं। मैंने ट्रक के हॉर्न को बचाया। हमारे ट्रक का हॉर्न काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। वो आवाज़ पूरे हाईवे पर गूंजी, लेकिन उससे उन्हें एक रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने कान तक नहीं बंद किए और अब हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। थोड़ा थोड़ा करके हम ट्रक को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि हमें ट्रक से नीचे उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हमने सोचा अगर हम ट्रक को आगे बढ़ाएंगे तो वो दोनों औरतें खुद ब खुद वहाँ से हट जाएंगी, और फिर मैंने ऐसा ही किया। हम धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने लगे और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो दोनों औरतें वहाँ से हट गईं और फिर मैं ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। मैं ट्रक के बैक मिरर से और एडवर्ड अपनी तरफ के बैक मिरर से उन दोनों औरतों को देख रहा था। वो लोग अभी भी वहीं पर खड़ी थीं और बिल्कुल भी नहीं हिली। बहुत ही अजीब थी वो। कहाँ से आई थी, क्या चाहती थी, कुछ नहीं पता। बस वहीं पर ही खड़ी थी। अभी तक सुनने में आपको यह हादसा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन असल घटना तो बाद में चालू हुई। मैं ट्रक को काफ़ी ज़्यादा आगे ले आया था। एडवर्ड और मैं इसी चीज़ की बातें कर रहे थे, उन्हीं दोनों औरतों के बारे में। वो बोल रहा था कि वो लोग शायद कोई पागल होंगी या फिर पता नहीं क्या था। उस वक्त ट्रक की स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो गई थी और मैं ट्रक को इस बार जल्दी में चला रहा था, क्योंकि काफ़ी धीमे चलाते हुए हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। हम आधे घंटे लेट चल रहे थे और हमें जल्दी से वहाँ पर सामान लोड भी कराना था और वहाँ से लेके उन्हें प्रॉपरली डिलीवर भी कराना था। जहाँ पर वो औरतें दिखी थी, हम वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर आगे आ गए थे। शायद 1 किलोमीटर से कम ही था। ट्रक की स्पीड ज़्यादा थी और एडवर्ड फिर से सो गया था। उस वक्त कोहरा और ज़्यादा बढ़ गया था और मैं ट्रक को थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा रहा था। मैंने देखा कि तभी वो दोनों औरतें अचानक से वहाँ सामने आ गईं और उसी पोजीशन में खड़ी थी जैसे कि पहले खड़ी थी। मैंने तुरंत उन्हें देख के ट्रक को ब्रेक मारा, क्योंकि वो हाईवे के एकदम बीच में खड़ी थी। इतनी जल्दी वो रुकता भी नहीं, लेकिन तब भी मैंने पावर ब्रेक्स लगा दिए थे। अगर मैं कुछ और सेकंड लेट करता तो शायद ट्रक उनके ऊपर चढ़ जाता। इस बार ट्रक को जैसे ही ब्रेक मारा, वो हमसे करीबन आधा मीटर की दूरी पर ही खड़ी थी। हम उन्हें देख रहे थे। इतनी तेज ब्रेक मारने की वजह से एडवर्ड दोबारा उठ गया और अब वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। उसने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ। मैंने उसे उन दोनों औरतों को दोबारा दिखाया और अब हम दोनों डर गए थे, क्योंकि इतनी जल्दी वो दोनों औरतें यहाँ पर नहीं आ सकती थीं। और वो लोग कौन थे, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एडवर्ड ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया था और मिरर को ऊपर चढ़ा लिया था। हम उन्हें लगातार हॉर्न दे रहे थे और इस बार वो बिल्कुल भी नहीं हटी। हमने दोबारा पिछली बार की तरह ट्रक को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हट ही नहीं रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। फिर मैंने दोबारा हिम्मत करके ट्रक को आगे बढ़ाया। वो दोनों औरतें गायब हो गई और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। मैं ट्रक को फिर बढ़ाने लगा। एडवर्ड और मैंने दोबारा बैक मिरर से पीछे की तरफ देखा तो हम देख के हैरान हो गए थे। वो दोनों औरतें ट्रक के ऊपर ही लटकी हुई थी, ट्रक के साइड में। हमारे ट्रक का पीछे का पूरा हिस्सा मेटालिक था, मतलब मेटालिक रेडियर का बना हुआ। वहाँ पर कुछ भी, किसी भी तरह की चीज़ नहीं थी कि वो औरतें वहाँ पर पकड़ के लटक सके। लेकिन सबसे पहले तो हम ये हैरान थे कि वहाँ पर दो औरतें लटकी हुई थी। ट्रक की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, तो आखिर वो बैलेंस कैसे कर रही हैं? वहाँ पर कुछ पकड़ने के लिए था नहीं, तो आखिर वो किस चीज़ पर लटकी हुई हैं? वो दोनों ट्रक से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे किसी मैग्नेट से कोई लोहा चिपका हो। वह ट्रक को और ज़्यादा तेज़ी में चला रहा था। थोड़ा बहुत ट्रक डिसबैलेंस भी हो रही थी, लेकिन इससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो धीरे धीरे ड्राइवर सीट की तरफ आ रही थी। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एडवर्ड ने दरवाजे को पूरी तरीके से लॉक कर रखा था। हम वॉकी टॉकी पे इंफॉर्मेशन भी दे सकते थे, लेकिन उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं किया। हम बस लगातार ट्रक को हाईवे पर चलाए जा रहे थे। हाईवे पर उस वक्त और कोई भी नहीं था। पूरा हाईवे सुनसान था और वहाँ पर बस हमारा ही ट्रक था। थोड़ा आगे चल के मैंने देखा कि बर्फ़ थोड़ी रोड पर ज़्यादा गिरी हुई थी। इतनी स्पीड से ट्रक को बर्फ़ पे चलाना हादसा हो सकता था। मजबूरन मैंने ट्रक को थोड़ा सा धीमे किया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तभी एडवर्ड ने मुझे बताया कि कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप है, हम वहाँ पर रुक सकते हैं और मदद ले सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर मैंने ट्रक की स्पीड को थोड़ा और तेज़ किया और मैं उसी पेट्रोल पंप की तरफ ट्रक को ले जा रहा था। बर्फ़ में ट्रक चलाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, डिसबैलेंस हो रही थी। तब भी मैं ट्रक को लगातार चलाता रहा। हम इतना डरे हुए थे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एडवर्ड बस मुझसे ट्रक को भगाने के लिए बोल रहा था और बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। वो हम लोग के बस और करीब आती ही जा रही थी। हमें फिर थोड़ी दूरी पर, जहाँ पर वो पेट्रोल पंप था, हमें एक पुलिसमैन की कार की रोशनी दिखाई दी। हम तुरंत उसको देख के उसके पास चलने लगे। हमारी ट्रक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं कैसे उस पुलिस वाले को पता भी चल गया।
उसने हमें रोकने की कोशिश की। हमने गाड़ी को रोका भी, ब्रेक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दबाया। ट्रक की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। ब्रेक दबाने की वजह से ट्रक के टायर्स तो रुक गए, लेकिन ट्रक थोड़ा डिसबैलेंस हो गया और फिसलते हुए जाकर एक पेड़ पर लड़ गया। वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से ट्रक को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन वो पूरा ट्रक उस पेड़ के ऊपर ही गिर गया था और मुझे और एडवर्ड को बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी। तभी वो पुलिस वाला तुरंत मेरे पास आया और उसने मुझे ट्रक से बाहर निकाला और एडवर्ड को और लोग बाहर निकालने लगे जो कि उस फ्यूल पंप पर थे। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमारा एक्सीडेंट होते हुए बचा था। ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हमारे हाथ पैर थोड़े छिल गए थे। पुलिस वाले ने जब हमें बाहर निकाला तो हम तुरंत ट्रक से उतर के ट्रक के पीछे साइड में देखने लगे। वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो औरतें गायब हो चुकी थीं। वो कोई भूत प्रेत नहीं थी, वो सच में इंसान थी, लेकिन उनकी हरकतें एकदम भूत प्रेत वाली थी और वो मुझे देख के साफ साफ लग रहा था। पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ। मैंने और एडवर्ड ने साफ साफ ये चीज़ बताई। उसने हम दोनों का अल्कोहल टेस्ट किया जो कि एकदम नॉर्मल था। हमने शराब नहीं पी रखी थी। हमने जो कुछ भी पुलिस वालों को बताया उस पर वो विश्वास तो कर नहीं रहा था। वहाँ के लोग भी बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन एक दो लोग जो वहाँ के लोकल के थे उन्होंने बताया कि ऐसा हादसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। कई लोगों ने उन दोनों औरतों को वहाँ पर टहलते हुए देखा है। कई बार तो वो हादसा कार चलाने वाले लोगों के साथ भी हुआ है और अकेले आने जाने वाले लोगों के साथ भी। हम कोई पहले नहीं है जो ये चीज़ बता रहे हैं। जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो उनको ये अफवाह थोड़ी सच लगने लगी। इसके बाद एक पेट्रोलिंग टीम भी वहाँ पर उन लोगों को ढूंढने गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। लेकिन अकेले जाते वक्त अक्सर वो लोगों को दिखाई देती हैं, ऐसा वहाँ के लोग बताया करते हैं। उन्होंने आज तक कभी किसी को मारा नहीं है या नुकसान भी नहीं पहुंचाया। लोग अक्सर गाड़ियां भगा लेते हैं, लेकिन आज तक कभी भी शायद उनकी गिरफ्त में कोई आया नहीं है। वो कौन है, कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। वो इंसान है या भूत, कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी हरकतें एकदम भूतों जैसी है। मुझे समझ में नहीं आया। आज से पहले मैं बहुत बार उस हाईवे से गुजर चुका हूँ, उस एरिया से कई बार गुजरा हूँ, लेकिन वो औरतें मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी और न ही उनके बारे में कभी सुना है। लेकिन आज अचानक से वो कहाँ से आ गई इसके बारे में हमें भी नहीं पता। लेकिन उस हाईवे पे मैं पिछली बार जब गया था और इस बार जब जा रहा हूँ, इसके दरमियान 6 महीने का फ़र्क था। तो हो सकता है ये घटना उन्हीं 6 महीनों से चालू हुई हो। खैर, इसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि हमारा ट्रक बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। इस समय हमें उसके बारे में सोचना था। और ये घटना जिसके बारे में हमने सबको बताया, हमने अपनी कंपनी को भी इन्फॉर्म किया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है और सारी चीज़ें भी बताई। एक्सीडेंट में ये भी पता चला कि हमारे ट्रक का ब्रेक भी फेल हो गया था, जो कि मुझे सच में नहीं पता कैसे हुआ था, क्योंकि ट्रक एकदम अच्छे से चल रही थी और ब्रेक्स एकदम अच्छे से काम कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें दूसरे ट्रक्स दिए गए और उस ट्रक को सर्विस पे दे दिया गया। और उस हादसे के बाद हम कई बार उस हाईवे से दोबारा भी निकले, लेकिन वो औरतें हमें दोबारा नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझे मेरे एक व्यूअर ने भेजी है, जिनका नाम मोहसिन था। मोहसिन जी का कहना है कि ये घटना उनके दोस्त के पिताजी के साथ घटी थी, जिनका नाम अहमद था। और अब आगे की घटना मैं आपको अहमद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अहमद है। बहुत सालों पहले मैं भी ट्रक चलाया करता था। उसके बाद मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मेरा ट्रक से नहीं हुआ था, नॉर्मली एक मोटरसाइकिल से हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पैर में बहुत बुरी तरीके से चोट आ गई थी। उस घटना के बाद से मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया था। ऐसे एक बार रात के वक्त मैं एक कारखाने से अपने घर की तरफ लौट रहा था। मेरा घर जहाँ पर है वहाँ से मेरा कारखाना काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। मैं वहीं पर ही काम किया करता था। पैर में अभी भी उस एक्सीडेंट का जख्म था, जिसकी वजह से मेरे पैर की एड़ियाँ अक्सर दर्द किया करती थीं, जिसकी वजह से मैं ढंग से ट्रक को चला भी नहीं पाता था। इसीलिए मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया था। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वो एक साड़ी बनाने वाली फैक्ट्री थी। उसी में मैं एज अ वर्कर काम किया करता था। उस दिन उस फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम का लोड था। सारे वर्कर्स लेट नाइट वापस जा रहे थे। ऐसे ही मैं भी फैक्ट्री से निकल के लेट वापस जा रहा था। मेरी तरफ जितने लोग आ रहे थे, कुछ दूर तक तो उन्होंने मुझे साइकिल से लिफ्ट दे दी, लेकिन उसके बाद जब वो लोग अपने अपने रास्ते जाने लगे तो मुझे फिर उस हाईवे पे पैदल चलना पड़ा। अक्सर रात में मुझे बस या टेम्पो वगैरह मिल जाती है, लेकिन उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। उस एरिया में तो 10 बजे के बाद कोई भी गाड़ी नहीं मिलती है। मैं पैदल ही हाईवे पर जा रहा था। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। उस वक्त मुझे ठंड लग रही थी।
मैं अपने साथ कुछ गर्म कपड़े भी लेकर नहीं आया था। चुपचाप हाईवे पर जाते वक्त मुझे बहुत ही अजीब सा माहौल लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद अगर मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा तभी मैं सुबह जल्दी आ पाऊंगा, क्योंकि सुबह 9-10 बजे तक फिर से मुझे फैक्ट्री पर वापस आना था। हाईवे पर चलते वक्त मैंने देखा कि उस तरफ, जिस तरफ से मैं आ रहा था, उधर से एक ट्रक आ रही है। वो एक छोटी लोड की ट्रक थी, छोटा मोटा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली ट्रक। मैंने उसे रोका और लिफ्ट मांगने की कोशिश की। मुझे नहीं लगा था कि वो ट्रक वाला रात में रुकेगा, क्योंकि ट्रक वाले जल्दी रात में नहीं रुकते हैं। मैं तो अपनी ट्रक को कभी भी नहीं रोकता था, क्योंकि अक्सर रात में ट्रक में लूटपाट भी हो जाती है। लेकिन वो ट्रक वाला मेरे लिए रुक गया और मैं उससे मदद मांगने लगा। उस वक्त उस ट्रक वाले के साथ वो ड्राइवर और एक उसका हेल्पर भी था। मैंने उसे बताया कि मुझे बस थोड़ी दूर तक ही जाना है। उसने मुझसे कहा कि मैं ट्रक के पिछले हिस्से पर बैठ जाऊं। वो एक ओपन ट्रक थी जिस पर मैं आराम से चढ़ गया था। जाते वक्त वहाँ का हाईवे बहुत ज़्यादा ठीक था। ट्रक ऊपर से थोड़ी सी कवर थी, इसलिए मैं वहीं पर ही बैठा हुआ था। करीबन आधे किलोमीटर तक उस ट्रक वाले ने ट्रक को तो बहुत आराम से चलाया। उसके बाद थोड़ा ख़राब रास्ता आ गया, जिसकी वजह से वो ट्रक को काफ़ी बुरी तरीके से चला रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में। उस रोड के हिसाब से वहाँ पर उतनी स्पीड पर ट्रक नहीं चलाया जा सकता था, लेकिन फिर भी मुझे पीछे बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। काफ़ी ज़ोर से वो ट्रक को उछाल रहा था। मेरे पैर में पहले से ही दर्द था और ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर मैंने देखा कि वो ट्रक हाईवे से नीचे उतर के एक दूसरे रास्ते पे जा रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो किधर जा रहा था। हाईवे पीछे ही छूट गया था। मैं ट्रक में बैठे हुए चिल्ला रहा था कि भैया ट्रक रोक दो, मुझे दूसरे रास्ते पर जाना है। लेकिन वो ट्रक वाले ट्रक को रोक ही नहीं रहे थे। उस वक्त समय क्या हो रहा था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मेरे पास कोई घड़ी भी नहीं थी और न ही कोई मोबाइल फ़ोन। चुपचाप वो ट्रक वाला ट्रक को अंधेरे में ही लिया जा रहा था। एक कच्चे रास्ते पर लेके गया था जो दोनों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ था, और वो रास्ता इतना कच्चा था कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ धूल ही थी। वो ट्रक वाला उसी में ही ट्रक को चलाया जा रहा था। उस ट्रक के टायर से उड़ी हुई धूल पूरे पिछले एरिया को कवर कर रही थी, जिससे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी रोड धूल से ढकी हुई थी। कुछ धूल मेरे ऊपर भी आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपने चेहरे को अपने पास पड़े हुए एक गमछे से ढक लिया था और बार बार ट्रक वाले को रोकने के लिए बोल रहा था। ना जाने क्यों वो ट्रक को रोक ही नहीं रहा था। मैं लगातार चिल्ला रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने ट्रक अपने आप रोक दी और मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। पीछे का पूरा रास्ता धूल से ढका हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ से दूसरी तरफ वो ट्रक को इतनी जोर से चला रहा था कि मैं ट्रक के पिछले हिस्से में एक तरफ से दूसरी तरफ लड़ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। शारीरिक तौर से मैं थोड़ा दुबला पतला था, उनसे लड़ाई भी नहीं कर सकता था। वो लोग मेन हाईवे से मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ ले आए थे। अगर मैं वहाँ से पैदल भी जाता तब भी मुझे करीबन 1 घंटा लगने वाला था। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। मैं ट्रक से जैसे तैसे नीचे उतरा और भागते हुए फिर उन्हीं की तरफ जा रहा था, और यही पूछने वाला था कि आखिर वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। और साथ ही साथ ये भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो वो लोग मुझे मार दे या मुझे लूट ले। लेकिन मेरे पास उस वक्त कुछ था ही नहीं, बस एक टिफ़िन का पुराना सा डब्बा जिसमें मैं खाना लेकर जाता था, जेब में पड़े हुए 20 से 25 रुपए और मेरी तम्बाकू की डिबिया। इससे ज़्यादा वो क्या ही लूट सकता था। मैं नीचे उतरा और भागते हुए फिर उस ट्रक ड्राइवर के पास जा रहा था। उसने ट्रक को एकदम झाड़ियों में रोका था, जिसकी वजह से मुझे ड्राइवर सीट तक जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैं उतरने के बाद कैसे तैसे वहां पर पहुंचा और जो चीज़ देखी मैं देख के हैरान हो गया। वो ट्रक ड्राइवर और उसका वो हेल्पर जिनसे पूछ के मैं ट्रक में चला था, वो दोनों मरे पड़े हुए थे। उनके शरीर से खून बह के सूख चुका था और उनकी गर्दन कटी हुई थी। उनको देख के साफ साफ लग रहा था कि उनका खून बहुत पहले हो चुका है। ये देख के मैं डर गया था और मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हो गया था। हालांकि उस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था जब मैं इनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे मुश्किल से सिर्फ 30 से 40 सेकंड ही बात की होगी और फिर मैं जाके पीछे ट्रक में बैठ गया था। वो जिंदा थे और मुझसे बात कर रहे थे। उनको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मरे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने ट्रक और सब कुछ वहीं पर छोड़ा और फिर वहाँ से किसी तरह भागते हुए मेन हाईवे की तरफ जा रहा था। चलते हुए मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और मैं भागने की ही कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी। मुझे लगा था कि ट्रक काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गया था, लेकिन वो हाईवे से ज़्यादा अंदर नहीं आया था। मुश्किल से 600-700 मीटर ही अंदर आया था। पर फिर भी मैं किसी तरह भागते हुए मेन हाईवे पर पहुंचा। इतना डर कि मैं आपको बता नहीं सकता।
हाईवे पे चलते वक्त वहाँ पर और भी कई गाड़ियाँ आ रही थीं, क्योंकि वो ट्रक वाले मुझे काफ़ी ज़्यादा आगे तक ले आए थे। थोड़ा आगे पहुँचते ही मैंने एक पुलिस चेक पोस्ट देखा, जो कि वहीं पर ही था। मैंने किसी तरह उनसे मदद मांगी और उनको उस हादसे के बारे में बताया। उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उनमें से एक पुलिस वाले ने मुझे मेरे कॉलर से पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं नशे में भी नहीं था और ना ही मैं किसी तरीके का कोई नशा करता था। वो लोग मुझे बैठा के फिर उसी जगह पर लेके गए। फिर उसके बाद जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर वो ट्रक नहीं था। उन पुलिस वालों को लगा कि मैं पहले झूठ बोल रहा हूँ। उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे सारी डिटेल पूछी कि मैं कहाँ से आ रहा था और कहाँ पर जा रहा था। मैंने अपने फैक्ट्री के मालिक से भी उनकी बात कराई और उन्होंने ये चीज़ बताई। पुलिस वाले ने मुझसे ये भी कहा कि वो मुझसे बुरा बर्ताव नहीं कर रहे थे। ऐसी वारदातें यहाँ पर बहुत बार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कंप्लेन आती है। कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं और कई लोग खुद मर्डर या चोरी करके आके कंप्लेन लिखवाते हैं कि उनको किसी ने लूट लिया है, इसलिए उनको मेरे पे शक हुआ। मैंने सारी चीज़ें बताई, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि एक थाने से उनको खबर मिली थी कि 2 ट्रक वालों की हादसे में मृत्यु हो गई है और उनका ट्रक वहीं पर ही खड़ा है। जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्हें मुझ पर पता नहीं क्यों शक हुआ, लेकिन मैं फैक्ट्री से निकला था और कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ था। उन ट्रक वालों की मौत मेरे फैक्ट्री से निकलने से पहले ही हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बच गया था। लेकिन मेरे साथ जो ये हादसा हुआ उसके बारे में मैंने सबको बताया। कुछ लोगों को मेरी बात पर विश्वास हुआ और कुछ लोग को लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता था और न ही मैं नशा करता था। ये अजीब सा हादसा काफ़ी दिनों तक लोगों ने मुझसे पूछा। कई बार तो पुलिस वाले मुझसे इसके बारे में बात भी करने आए और मैंने जो कुछ भी देखा सच बताया। उनको मेरी हालत देख के पता चल रहा था कि मैं चाहकर भी उन दोनों को नहीं मार सकता था, क्योंकि मैं पैर से बहुत कमज़ोर था और शरीर मेरा काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला था। मैं बार बार यही सोचता रहा कि आखिर वो दोनों लाशें दोबारा जिंदा होकर ट्रक चला रही थी, या फिर जब वो मुझे मिली तो वो पहले से ही मर चुकी थी। क्या सच था क्या झूठ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, और ये हादसा जो मेरे साथ घटा ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी हुई दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना डेविड नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको डेविड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डेविड है। ये घटना जो मेरे साथ घटी, इसके सही होने का मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है, पर उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा नशे में था। लेकिन सच में ये घटना एकदम सच थी। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक चलाते हैं मुझे करीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं। मैं एक सामान की डिलीवरी करके वापस फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। कुछ करने को था नहीं। अब मुझे अगला लॉट 2-3 दिन बाद मिलने वाला था, तो मैंने शराब पी रखी थी और शराब पीते हुए ही मैं ट्रक को चला रहा था, जो कि बहुत ही गलत बात थी। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा भी नशे में नहीं था। शरीर काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक ठंडी बियर पीने के बाद मेरे शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ट्रक चलाते वक्त मैं शराब नहीं पी रहा था। मैंने साइड में अपने ट्रक को ही रोका हुआ था और उसके बाद मैंने अपनी बियर पी और थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के फिर मैं ट्रक को चलाने लगा। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नशा नहीं चढ़ा था। मैं आराम से ट्रक को चला रहा था, लेकिन नशा धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ और मुझे इस बात का पता भी नहीं चल रहा था। धीरे धीरे ट्रक चलाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। शरीर में जितनी भी थकान थी वो उतर गई थी और ट्रक उस दौरान काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी। रात का समय था, हाईवे पूरा खाली था, ठंड का मौसम था, इसलिए कोहरा भी ज़्यादा था। इससे दूसरी तरफ से कोई भी ट्रक आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए मैं ट्रक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि मैं जितनी जल्दी फैक्ट्री पहुंच जाऊंगा उतनी जल्दी मुझे आराम करने को मिलेगा, क्योंकि यही सेम ट्रक दूसरा ड्राइवर भी ले जाने वाला था। जहाँ पर मैं था वहाँ से फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो जब तक मैं वहाँ पर पहुँचता तब तक मेरा नशा भी उतर जाता। मुझे ध्यान भी नहीं रहा। मैंने ट्रक तो खाली एक बियर पीने के लिए रोकी थी, लेकिन मैंने एक साथ 3 से 4 बियर पी ली थी, इसलिए वो नशा और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद जब मैं काबू में नहीं रहा तो मैंने ट्रक को साइड में रोक दिया और मैंने सोचा कि मैं कुछ देर आंखें बंद करके आराम कर लूं, क्योंकि इतने नशे में ट्रक चलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने ट्रक की पार्किंग लाइट को ऑन किया और वहीं कुछ ही आगे एक पुराना गैस स्टेशन था, उसी के बगल में ट्रक को लगा दिया। लेकिन आमतौर पे वहाँ पर पुलिस भी पेट्रोलिंग करने आती रहती है, और अगर उन्होंने ट्रक को खड़ा देखा तो वो मुझ पर चालान लगा देंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने नशा किया हुआ है।
इसलिए मैं हाईवे से साइड में ही एक पार्किंग थी, वहीं पे जाके ट्रक को लगा दिया और वहीं पर ही बैठा हुआ था। ट्रक में बैठे बैठे मैं कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। उस वक्त रात के 1 या 2 बज रहे थे। मेरे ट्रक पर लगातार किसी ने खटखटाया। मेरी आंखें खुल गई। वो काफ़ी ज़ोर से खटखटा रहा था। मैंने ट्रक के कांच ऊपर किए हुए थे और उसको पूरा लॉक किया हुआ था। मैंने उठ के देखा तो वो एक छोटी सी बच्ची थी और उस छोटी से बच्चे के हाथ में एक बच्चा था। उस बच्चे की उम्र करीब 11 से 12 साल की होगी और उसके हाथ में जो बच्चा था वो करीबन 1 से 2 महीने का। वो रो रहा था। मैं उस बच्ची को और उस बच्चे को ही देख रहा था। ट्रक के बाहर खड़े थे वो दोनों और लगातार ट्रक के दरवाजे को पीट रहे थे। मैंने तुरंत ट्रक के कांच को नीचे किया और उससे पहले सिर्फ टाइम देखा। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। वो जगह एकदम सुनसान थी। गैस स्टेशन की भी लाइट बंद थी और वो बहुत ही अजीब सा माहौल था। ठंड की वजह से पूरा कोहरा, पूरा जंगलों से घिरा हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस लड़की ने बोला कि मुझे और मेरे भाई को भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो दे दे। उसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो बच्चा भी सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन वो रो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बार बार यही सोचा था कि शायद जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा नशा है, क्योंकि मैं उस वक्त भी नशे में ही था। मैं किसी तरह उठा और उससे बोला कि इस वक्त मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। पता नहीं क्यों पर मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और अजीब भी। मैं चाह के भी अपने ट्रक से नीचे नहीं उतरना चाह रहा था। उसने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। उसकी बातों में पता नहीं मैं कैसे फंस गया, या फिर शायद उसने मुझे किसी तरीके से हिप्नोटाइज कर लिया था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं नीचे उतर रहा हूँ। मेरे पास खाने के लिए उस वक्त कुछ भी नहीं था। डैशबोर्ड चेक किया तो उसमें एक बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना था। मैंने उसकी एक्सपायरी डेट चेक की, लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुआ था। मैंने उससे बोला कि इस वक्त मेरे पास खाने के लिए यही है। उसने कहा ठीक है, मुझे दे दीजिए। तो जब मैंने अपना हाथ खिड़की से बाहर उसे बिस्किट देने के लिए बढ़ाया तो वो कुछ कदम पीछे हट गई। मैंने उससे बोला कि वो आके बिस्किट ले ले, लेकिन उसने बोला कि मैं ट्रक से नीचे उतरूं और उसके हाथ में दूं। अगर वो बिस्किट पकड़ेगी तो उसका छोटा भाई उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाएगा। बहुत ही अजीब सी बात थी। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैं धीमे धीमे कोशिश करके नीचे उतरने लगा। नशे की वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा था। ट्रक की चाबी भी मेरे हाथ से छूट के नीचे ब्रेक्स के पास गिर गई थी और मैं उसे ढूंढने के लिए नीचे झुका। जब मैं ट्रक्स की चाबी को नीचे ढूंढने के लिए झुका था तब उसके बाद मुझे तुरंत दोबारा आवाज़ आने लगी। वो लड़की दोबारा मेरे ट्रक को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, लेकिन मैं चाबी को ढूंढने में इतना व्यस्त था कि कुछ देर के लिए उसको इग्नोर किया और तभी उस लड़की की आवाज़ बदल गई। उसकी आवाज़ ऐसे हो गई जैसे कि कोई राक्षस बोल रहा हो। एक साथ दो दो आवाज़ें, मोटी और भारी। ये सुन के मेरा नशा तो जैसे 1 सेकंड में ही नीचे उतर गया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। मैं तुरंत ऊपर उठा, चाबी भी नहीं ढूंढी और उस लड़की को देखने लगा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गई थी और वो लड़का जो कि उसकी गोदी में था वो रो रहा था, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कि राक्षस रो रहा हो, तेज़। उस आवाज़ को सुन के मेरे कानों में दर्द हो रहा था, सर फटा जा रहा था और ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। नशे में तो था, लेकिन फिर भी कुछ सेकंड के लिए मेरा नशा एकदम गायब हो गया था। वो लड़की लगातार मुझसे खाने के लिए मांगे जा रही थी और मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। मैं किसी तरह ड्राइवर सीट से उठ के दूसरी तरफ गया और ट्रक को खोल के नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। हड़बड़ी में मेरा ट्रक लॉक था। मैंने इस चीज़ का ध्यान भी नहीं दिया। मैंने किसी तरह उस साइड के कांच को तोड़ने की कोशिश की। मैं इतना ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो कांच काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, टूट भी नहीं रहा था। मैं चिल्ला रहा था। वो लड़की वहीं पर ही खड़ी थी। वो लगातार ट्रक को पीटे जा रही थी और मैं बस उसकी आवाज़ को सुन रहा था। ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ उस ट्रक के बाहर भी नहीं जा रही होगी, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस लड़की ने ट्रक के दरवाजे को इतना पीटा कि उसके ऊपर लगा हुआ कांच भी टूट गया, लेकिन दूसरी तरफ का कांच जो मैं खुद तोड़ने की कोशिश कर रहा था वो मुझसे नहीं टूटा। तो कोई इंसान तो नहीं थी। मैं चुपचाप वहीं पर ही बैठा रहा। बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन मैंने ट्रक को नहीं खोला। वे वहीं पर ही था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। वो आवाज़ें आना बंद हो गई, वो खटखटाहट भी बंद हो गई और उस राक्षसी बच्चे का रोना भी। इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि इतनी ठंड में भी मेरे चेहरे से पसीना निकल रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं फिर थोड़ी देर तक वहीं पर बैठा रहा।
1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ट्रक से नीचे उतरूँ। मैंने फिर कोशिश की और मैं धीरे धीरे अपने ट्रक की चाबी को ढूंढने लगा। वो चाबी मुझे मिल गई। मैंने स्टार्ट किया और नशे में ही किसी तरह उस पार्किंग में मैंने ट्रक को बैक करके वहाँ से निकाला। जब मैं वहाँ से ट्रक निकाल के जा रहा था, एकदम सुनसान अंधेरा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किसी तरह वहाँ से ट्रक निकालने के बाद मैं उसी हाईवे पर दोबारा पहुँचा और खूब स्पीड में ट्रक को चलाने लगा। बार बार पीछे की तरफ देख रहा था और सब कुछ एकदम शांत था। मुझे ऐसा वहम हो रहा था कि उस बच्चे की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है और मैं बार बार उस टूटे हुए कांच को देख रहा था। जब मैं सुबह पहुंचा जहाँ पर मुझे ट्रक डिलीवर करना था, मैं एक चीज़ देख के हैरान हो गया था। वो दरवाज़ा जिस पे वो लड़की अपना हाथ मार के पीट रही थी, उस पे उसके हाथ मारने के निशान बने हुए थे। वो काफ़ी मजबूत लोहा था और वो बच्चे के निशान उसी ट्रक पे थे। जब सबने मुझसे पूछा कि आखिर ये सब क्या है, तो मैंने ये सारी चीज़ें उन्हें बताई। उन्हें लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। इसके बारे में मैंने अपने मालिक को भी बताया और सबको बताया। उन्होंने मुझ पर विश्वास तो नहीं किया, लेकिन उस ट्रक के डैमेज का पूरा खर्चा मुझे देना पड़ा। मैं खुद पर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था या मेरा वहम, क्योंकि मैं नशे में बहुत ज़्यादा था। लेकिन दरवाजे पर बने उन निशानों की वजह से मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो वहम था मेरा। और ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।